ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको श्री पुत्रदा एकादशी का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है, यह सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांतिपूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महिजीत नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वे निष्फल गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में पाप किया और ना अन्याय पूर्वक प्रजा से धन अर्जित किया, ना मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना और ना ही किसी की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला, यहाँ तक कि मैंने अपराधियों को भी पुत्र और बांधवों की तरह ही दंड दिए। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमिश के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि की यथा योग्य प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठे। उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हम आपके दर्शन कर पाए। इस पर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों के विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने को ब्रह्मा से भी अधिक हैं। महिष्मती नाम की पुरी में एक महिजीत नाम के धर्मात्मा राजा हैं। वे प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन हैं। इससे वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख। हम उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण नहीं जान पाए। अब जब आपके दर्शन कर रहे हैं तो हमें पूरा यकीन है कि हमारा कष्ट अब अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः अब आप हमें राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके वे बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव को घुमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जो कि 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय जलाशय पर पानी पीने गया। उसी समय बियाई हुई प्यासी गौ भी जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने की वजह से उसे राजा बनना मिला और प्यासी गौ को हटाने से उसे पुत्र का वियोग मिला। इस पर सब लोग बोले कि महर्षि, शास्त्रों में लिखा है कि पुण्य से पाप का नष्ट हो जाता है, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप को नष्ट करने का उपाय बताएं, जिससे कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र प्राप्त होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमश ऋषि के अनुसार
विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उनके घर एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। धन्यवाद। पुत्रदा एकादशी का महात्म समाप्त हुआ। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।